आप सभी स्नेही मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। खुद को शांति के सागर के नीचे, किरणों के नीचे लहराते हुए शांत स्वरूप अनुभव करेंगे और शांति से बोलेंगे ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ और मेरा निज स्वरूप ही, मेरा जेवर ही, मेरा गहना ही है शांति। जिस शांति को हम बाहर ढूंढते आए हैं वो शांति असल में हमारे ही गले का हार है, जिससे हमें परमपिता परमात्मा ने आकर के बताया है कि तुम आत्माओं के निज स्वरूप शांति है, उसे धारण करना है। अच्छा, आज सतगुरुवार की मुरली है और बाबा ने मुरली के महावाक्यों में 9/6/2022 में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर चलते चलते इस पुराने जूते शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतो कर सके तो कर्म भोग से चुकतो हो रहा है। यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानो बाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानो बाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं। तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त हैं, कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा तन में परमपिता आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं। हम आत्माएं जो पढ़ने वाली हैं वो गुप्त हैं। सुप्रीम सोल गॉड फादर परमपिता परमात्मा भी गुप्त है, और दादा भी गुप्त है ना। तो बाबा कहते हैं दादा भी गुप्त है और हम बच्चे भी गुप्त हैं, रूहानी यात्रा पर है ना, तो बाप भी गुप्त। तो सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? ईश्वर के। ईश्वरीय पाठशाला में पढ़ रहे हैं ना, तो वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मेयर ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह ना सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बाबा कहते हैं मेरे अलावा और कौन कहेगा, है ना। तो बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर ना डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन वासी देवता है। वह फिर यहाँ कहाँ से आया? कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो फिर गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु भी? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा। गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं हैं। कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है। इसीलिए जैसे ही ईश्वर को याद करते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है। तो यह बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम गुप्त से ना हो।
रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है, यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ निराकार भगवान वाच्य के बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं, यह नॉलेज तो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को भी गुरु करने की दरकार नहीं है। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। पुकारते भी हैं पतित पावन, है ना, हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सद्गति दाता राम गाया जाता है। तो यह जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में हैं। यहाँ तो है क्षीर सागर, सुख सागर, विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जाकर जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे, है ना। भक्ति में भी कहाँ रखते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं ना, मीठा पकवान बनाते हैं, लेकिन प्याज आदि नहीं डलता है। तो फिर से ऐसा देवता बनना है तो यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह है संगम युग। समझाया गया है, तुम ब्राह्मण हो, संगम युग, संगम पर हो। इस तरह बाप कहते हैं। बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। वह समझते ही नहीं यह कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं, परंतु कैसे बदलती है वह कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं, तुम अच्छी रीति समझते हो। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाप ने बिगर शरीर भेजा था। अशरीरी आत्माएं आई और अशरीरी ही जाएंगी। आत्माएं यहाँ की नहीं है, आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। तो वापस शांति 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 की मांग जब होने लग जाती है, जब दुख से सुख में और मुक्ति जीवन मुक्ति की मांग जब करने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसे अपने घर की बेहद बेहद याद आ रही है। और अब ये बेहद का ड्रामा खत्म होता है और अब ये बेहद का ड्रामा फिर से साइकिल रिसाइकल होएगा, तो आदि में फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि मैंने बिगर शरीर तुमको भेजा था, फिर वैसे ही वापस जाना है। यहाँ देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, है ना। तो यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना। तुम घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। यह भी खेल है। अल्लाह अवलदीन जाते हो, है ना। बाबा कहते हैं कि दिखाते हैं ना, अल्लाह अवल दीन का दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अवल धर्म स्थापन किया, ठाका किया और वहिष्ठ मिला। ठाका किया और वहिष्ठ मिला। यह धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हातमताई का भी खेल दिखाते हैं।
मुख में मुलहरा ना डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी यह हाल है। अब हमें किसके नाम का मुलहरा मुंह में डालना है? परमात्मा के नाम का, सिमरन का, है ना, जप जाप। तो इस तरह से तुम्हारा भी यह हाल है। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। यह तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, यह बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो है ही नंगे अशरीरी आत्मा। यह तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जूती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। इसमें डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से भी कर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े। इसमें मुंझने की बात ही नहीं है। यह तो शरीर पुराना है, यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर, फिर भल कहाँ भी भले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं फिर कहीं भी जाओ मुरली तो मिलती रहेगी ना। तो अच्छी रीति समझकर बस बिठा लो, मैं कौन मेरा कौन का राज समझ लो। तो बाबा कहते हैं फिर कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, मुरली मिलती रहेगी। वहां बस, है ना, वहीं जहाँ रहोगे वहीं बस है। तो बाप को याद करते चक्कर फिर आते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स करने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है। हर एक की नब्ज देखनी पड़ती है। पहले तो जांच करनी चाहिए, है ना, कि कितने दिन के लिए आए हैं, है ना। बाबा कहते हैं इसीलिए देखना पड़ता है, नब्ज देखें। डॉक्टर बिना नब्ज की दवाई देगा तो और उल्टी बीमारी हो जाती है ना, और रोग जास्ती हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नब्ज तो देखनी पड़ती है। तो इस तरह से कितने दिन के लिए आए हैं, फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन वैद्य कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह मुझको बीमारी है। तुमसे ही पूछा जाता है कि क्या खाना खाया, रात में क्या किया, कोई और दूसरी मेडिसिन चल रही है क्या, कितनी तकलीफ है, कहाँ पेन है, क्या फीवर भी आपसे ही पूछा जाता है, कब से है, कैसे। तो वो क्या जानते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई 7 रोज थोड़े ना बिता सकता है ना। 7 रोज माना 1-1 घंटे, है ना। 1-1 घंटे के लिए 7 रोज का कोर्स कराते तो 7 दिन की भट्टी हो जाती। बाबा कहते हैं कितने दिन के लिए आए, यह सब सुनने से डर जाते हैं लोग। तो बाबा कहते सर्जन बता सकते हैं क्या, कि क्या बीमारी है। सर्जन वैद्य कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है? नहीं ना। तो यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ। डर जाते हैं, हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए सबके लिए एक। बाबा कहते हैं देखिए, हम मान लीजिए किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, अब वो ज्ञान सुनने तैयार ही नहीं है। हमने शुरुआत कहाँ से कर दी कि हम एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई होने के नाते, और यहाँ ड्रामा में पार्ट ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किए परमात्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अब वो बेचारा
डर जाएगा, है ना। पता चला कि उसका कल ही शादी हुआ और हमने ऐसा कह दिया तो वो डर जाएगा, है ना। अब कहा कि हमें मुक्ति चाहिए, हमने कहा वो तो किसी को मिल ना सके, मुक्ति तो किसी को मिल ना सके। अब किसी ने कहा कि हम ऐसा धंधा करते हैं, जो मुरली में आए दिन बाबा उस चीज़ के लिए बिल्कुल मनाही करते हैं और उसका जीवन, उसका धंधा, उसका बिजनेस ही उसके अलावा कोई नहीं है जो उसके परिवार को पाल रहा हो, तो फिर वो तो डर के भाग जाएगा, है ना। वो तो ज्ञान में ईश्वर की पहचान और 7 रोज की भट्टी, तो क्या वो तो 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। तो बाबा कहते हैं पहले समझना है। जब हम 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात करेंगे तो वो समझने तैयार होगा। और जब धीरे धीरे वो खुद ही, देखिए कल्प पहले यदि वो बिछड़ा हुआ होगा बिरादरी का, तो उसको झट तीर लग जाएगा। फिर वो समझेगा भी और धीरे धीरे जब समझ लेगा तो खुद ही अपने आप ही उसको इस ड्रामे का राज समझ में आ जाएगा, परमात्मा के साथ संबंध समझ आ जाएगा। फिर जब परमात्मा के साथ संबंध समझ आ जाएगा तो इस संसार में कुछ रह ही नहीं जाएगा समझने के लिए। तो ये सब नफ्स जो हैं, हम बच्चों को समझाने के लिए बाबा कहते हैं अपनी रीति और अपने तरीके से समझाओ ताकि झट तीर लग जाए, है ना। शार्प बुद्धि भी बाबा ने कही बच्चों के चाहिए, है ना। तो बाबा कहते सबके लिए ही बात नहीं हो सकती, सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती है। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराते समय नब्ज देखकर पूछना होता है कितने दिन ठहर सकेंगे, वह भी पूछना होता है। अच्छा यह तो बताओ सबका भगवान एक है ना, परमपिता से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, हम वारिस बच्चे बाप के वर्षे के मालिकाना हकदार होते हैं। तो पहले ये सब बताना है कि उनको याद करने से वो पिता है, उनसे क्या, उन सब कहाँ के लिए वर्षा मिलता है। तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, तो अतिथि अभी थोड़ी है, देवो भव वो अतिथि बन करके आए और चले गए ना, मुसाफरी करने आत्मा आदि में पार्ट बजाने आती हैं। तो फिर बाबा कहते हैं जो सतयुग और त्रेता है, 2 युग हमारे हैं स्थापित किए हुए, बाकी रावण के हैं ना। तो इस तरह से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक वैसे ही सुबह, दोपहर, शाम और रात, है ना। ऐसे ही ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में बटा एक छोटा सा है संगम युग, है ना, जिसमें चढ़ती कला है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी तो नर्क है, देवी देवता होकर के गए तो माया ने राज्य छीन लिया है। और माया संपत्ति को बाबा कहते नहीं कहते हैं, है ना। सॉरी, माया जो है संपत्ति को नहीं कहते हैं, माया है 5 विकारों रूपी संपत्ति। यो तो सतयुग में भी इतना ढेर संपत्ति है ना, वहाँ किसी की कमी नहीं है। लेकिन वहाँ सिर्फ विकार नहीं है ना। वहाँ किसी को वजीर आदि मंत्री रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मा ही इतनी पावरफुल है कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। आत्मा समझ करके जब हम निवाह करते हैं तो अकर्म बनते हैं, है ना। इस तरह से बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं अब फिर माया पर जीत पाकर ना, अभी माया ने छीन लिया है तो अब फिर से माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे, आज नहीं तो कल। बाबा कहते हैं जरूर आएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हड्डी है सदगति मिलने की, एक ही ठिकाना है ना। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हड्डी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हड्डी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो ना। तो जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी मिलनी है। हड्डी देखो कैसी है, बाबा कहते हैं अच्छा पाएगा जो अच्छा सेल्समैन होगा तो वह अच्छा पद पाएगा। अब सेल करने का भी अक्ल चाहिए ना। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर रोज
रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं, भारत सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने और माँ के गर्भ में ये शरीर बनता है। हम आते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, पाठ बजाने आते हैं, तो जहाँ शरीर हमें मिलता है वहीं शरीर को हमें छोड़कर जाना पड़ता है। तो आत्मा चली जाती है ना, लेकिन वह भी कल्प बाद, मतलब जब ड्रामा पूरा होता है तब, जिसका जब जैसा पार्ट होता है वैसे आती है, फिर वो वापस जाती नहीं है जब तक ये कल्प का अंतिम नहीं होता। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है, सांझ हो गई है, अब सांझ हुई और घर जाना है। तो बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और सांझ अर्थात दुख, बहुत जास्ती दुख हो गया तो अब वापस घर जाना है, और तभी मुझे पुकारते हो। अब विकर्म विनाश होने हैं, है ना। तुम्हारे उड़ने के पंख तो टूट गए हैं ना। बाबा कहते हैं वह मिलते रहेंगे, तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कौड़ी से हीरे बनाते हैं, यह कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने में 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। 21 पीढ़ी राम का नाम सिमरने से क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। 21 पीढ़ी का सुख मिलता है, आधे कल्प का 2500 वर्षों का, है ना। तो 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बच्चों, बाबा कहते हैं कच्चों को माया झट खा जाएगी, कच्चे बच्चों को माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चल स्मृति आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े ही समझते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं उनको ही अधर कुमारी कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी है ही। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है, पढ़ाने वाला है भगवान। दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो। नंबर वार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा समझाते भी हैं। यह दो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है और हम भी गुप्त हैं। बाप, दादा और बच्चे तीनों भी गुप्त हैं। पढ़ने वाला भी गुप्त, पढ़ाने वाला भी गुप्त, और जिसके द्वारा पढ़ा रहे हैं वो भी गुप्त। तो बाप, दादा और बच्चे तीनों गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं है। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो कुख वंशावली ब्राह्मण और हम हैं मुख वंशावली। तुम पतित हो, हम पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवता नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? कौन है? सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ब्राह्मण कुल ऊपर या माथा देवता कुल ऊपर है। उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़े ही कहेंगे। अगर वो बागवान होता तो फिर उसे जलाते क्यों? रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। यह सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं। बाप समझाते हैं। किसको
भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप आत्मा बन जाते हैं, उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो, नर से नारायण बनना है। ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है। इससे हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का यह एक ही हड्डी है। अच्छा, मीठी मीठी सी कीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा उच्च पद पाने के लिए शिव बाबा की हड्डी, दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नफ्स देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरा, क्रोध के वश हो मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का नाम काम नहीं करना है। आज का वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बहुत ही प्यारा सा वरदान बाबा ने दिया है। बाबा ने कहा नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है, ऐसे यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। आज का स्लोगन है सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी।